साथियों, मैं नीतीश कुमार सिंह आपको हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर के। इसमें आपका है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसे बोर्ड पर लिख लेते हैं। बोर्ड पर लिखने के बाद हमने बोर्ड पर इसे लिख लिया है और आपको कंप्लीटली इसे बता रहे हैं कि कैसे क्या मांग रहा है। इसका एक ये दे रखा है, कैप्सूल दे रखा है। इसकी हाइट हमें 14 mm दे रखी है और इसकी ये व्यास दे रखा है कैप्सूल का, वो 5 mm दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसमें मान लेते हैं। इसमें मान मतलब जो हमें दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या होगी बेलन की त्रिज्या कितनी होगी हमारी, जो हमारा पूरा 5 व्यास दे रखा है उसका बटे करेंगे हम, तो 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 mm दे रखा है, वो mm दे रखा है, तो हमारी mm में हो जाएगी। इतनी बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। अब देखिएगा 2.5 तो इधर से घिर रहा होगा ये और 2.5 इधर से घिर रहा होगा, है ना। सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये एक मतलब उसी आकार का बना हुआ है ना। तो 2.5 और 2.5 हमारा 5 हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे। तो हम यहाँ ये लिखेंगे सीधा सीधा, मैं लिख दे रहा हूँ कि बेलन की लंबाई या ऊंचाई या लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, यानी 14 में से आपको घटा देना है 2.5 और 2.5 5, है ना। 2.5 और 2.5 5 आपको घटा देना है, तो ये हमारा 9 mm आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। और आपको क्या करना है, यानी जो अर्धगोला बन रहा है, अर्धगोला जो बन रहा है उसकी त्रिज्या आपको त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें दे रखा है। और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये 2.5 दे रखा हो, यही गोला बना हुआ है, इसका व्यास कितना है, तो त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी, इसकी भी 2.5 mm होगी। इतनी बात कंप्लीटली याद रखनी है। और हमें इसका क्या कहना है, पृष्ठ लपेटना है इसके ऊपर, यानी कुल मिला के हमें इसका वक्रीय पृष्ठ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। ये बात आपकी कंप्लीटली समझ में आ रही होगी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेलन के द्वारा बनने वाला क्षेत्रफल, या बेलन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बेलन के द्वारा CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 वृत्तों का, है ना, 2 अर्धगोलों का क्या हो जाएगा हमारा, 2 अर्धगोलों का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, है ना। तो बेलन के द्वारा आपको पता होगा कि 2πr/h होता है। कितना होता है, 2πr और h। देखो ये हमारा 2πr ही तो होती है, ये पूरी लाइन हमारी 2πr होती है ना, ये हमारी 2πr ही तो होती है। और इसकी अगर हम हाइट बढ़ा दें, है ना, इसकी हाइट बढ़ा दें, यानी h हमने हाइट और बढ़ा दी तो हमारी बेलन की निकल आती है। तो ऐसे आपको इसे याद रखना है ना, 2πr हो जाएगी, 2πrh हो जाएगी, और प्लस की हमारी 2 अर्धगोलों की है। अर्धगोलों की आपको पता होती है, यानी पूरे गोलों की होती है 4πr², तो आपकी 2 अर्धगोलों की हो जाएगी तो 2πr², और गुणा में 2 लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर हम 2 अर्धगोलों को मिलाएंगे तो एक ही गोला बनेगा, इसलिए 4πr² डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, केवल ऐसे करके लिखना है अलग अलग पार्टों में, जिससे हमें ये लगे कि हमने 2 अर्धगोलों का हमने यहाँ पर वैल्यू लगाई है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर जो r है, हमारा यहाँ पर r है और यहाँ पर हमारा r² है, हमें इसकी वैल्यू लगा देनी है ना। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी कि हमें किस किस की वैल्यू कैसे कैसे लगानी है। ये बात आप समझ रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू लगा देनी है। इस h की वैल्यू ये वाली 9 लगेगी, यहाँ पर 2 लगाओ। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेना है तो 2
पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से केवल एच बचेगा, और यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 बचेगा, और यहाँ से एक आर बचेगा। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 2 का मान लगाइए, पाई का मान लगाइए, 22/7 लगाइए, और यहाँ आर का मान, हमारा आर का मान कितना है 2.5 है, ये लगाइए, और ब्रैकेट में एच यानी कि 9 का मान लगाइए, प्लस ये 2 गुणा 2.5 ये लगाइए, और हमारा यहाँ कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 2 गुणे के 22/7 हो जाएगा, और गुणे के 2.5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में 9, ये 5 और 9 कितने हो जाते हैं, दोबारा से हमारे 14 हो जाते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। इससे ये काट देंगे, 2 हो जाएगा, 2 से हम फिर इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा फिर से 5 हो जाएगा, और ये 22 दूनी के 44 हो जाएंगे। 44 की जब इससे गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 होते हैं, 20 का सुपर आ गया, हासिल 2 आ जाएंगे, 5 चौके 20 होंगे, और 20 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, और ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। कंप्लीटली फ्रेंड ये आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9027974658 पर संपर्क कीजिएगा, और मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करने के, जितनी जल्दी हो सकेगा पॉसिबल उतनी जल्दी वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, सत श्री अकाल।